हेलो स्टूडेंट्स, आज के अकाउंट क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं टीएस गरेवाल के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक से आपको क्वेश्चन नंबर 24 मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। आप इसको ध्यान से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन which will be treated as income for the year ended 31st March 2020 for each of the following cases। तो इसमें क्वेश्चन में 5 केस दिए हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 और केस 5। तो सबसे पहले मैं केस 1 सॉल्व करता हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लिखते हैं और इसमें आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, जो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के जोड़ देते हैं और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर के माइनस कर देते हैं और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो कि करंट ईयर के हैं माइनस कर देते हैं और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर के हैं वो हम ऐड कर देते हैं। इस तरीके से प्लस माइनस करके हम ये आंसर निकाल देते हैं। हमें केवल 4 पॉइंट याद रखने हैं कि करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग जोड़ देते हैं, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग माइनस कर देते हैं, एडवांस करंट ईयर के माइनस करेंगे तो और प्रीवियस ईयर के एडवांस को जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले केस 1 मैं पढ़ता हूं। केस 1 में सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 है, तो ये हम 2,50,000 इनर कॉलम में लिखेंगे। अब क्वेश्चन में दे रखा है सब्सक्रिप्शन इन एरिया फॉर 2,26,000, तो ये करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है, ये इसमें हम ऐड कर देंगे। क्वेश्चन में एक पॉइंट और दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये 2021 के 5,000 हैं, यानी कि ये करंट ईयर के एडवांस है 5,000 रुपए, ये हम माइनस कर देंगे, ये 2021 के हैं, बाकी ये क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हम प्लस माइनस करेंगे और 2,56,000 टोटल हो गया, इसमें से 5,000 माइनस करके 2,51,000 हमारा आंसर आ जाएगा जब हम अपने क्वेश्चन नंबर 24 का केस 1 का आंसर देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर केस 1 हमारा बिल्कुल आंसर टैली हो गया है, 2,51,000 दिखा रहा है। अब हम इसी क्वेश्चन को केस 2 को सॉल्व करेंगे और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि केस 2 कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये अब हम अमाउंट के कॉलम मिटा देंगे, बाकी फार्मूला तो हमारा एजीटीजी रहेगा, क्योंकि हमने जैसा कि आपको बताया है कि करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग जोड़ देते हैं, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग माइनस कर देते हैं, करंट ईयर के एडवांस माइनस करते हैं और प्रीवियस ईयर के एडवांस जोड़ देते हैं। तो इन्हीं 4 पॉइंट्स को याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम केस 2 करेंगे। केस 2 में क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 49,000 दिया हुआ है, यहां पर हम 49,000 लिख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है कि सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 2020 कलेक्टेड इन 2019, यानी कि 2020 के सब्सक्रिप्शन 2019 में कलेक्ट कर लिए, तो ये पिछले साल के एडवांस हैं। तो मैंने आपको बताया जो पिछले साल के एडवांस हैं वो हम ऐड कर देते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन में 3,000, ये हम प्लस कर देंगे। और एक क्वेश्चन में आइटम दे रखी है सब्सक्रिप्शन अनपेड, अनपेड मींस आउटस्टैंडिंग, ये करंट ईयर के हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और अनपेड एक ही बात है। और ये क्वेश्चन में दे रखे हैं 2,000, बाकी क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर के नहीं दिए हुए हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन भी नहीं दिए हुए हैं। तो टोटल अब करेंगे हम 51,000 और 3,000 को ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ गया 54,000। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 का केस 2 चेक करेंगे कि हमारा आंसर टैली है। देखिए हमारा आंसर केस 2
54,000 आंसर आ रहा है। इस तरीके से हमने ये केस 2 को सॉल्व कर दिया। अब हम केस 3 को सॉल्व करेंगे। तो केस 3 को सॉल्व करने के लिए मैं एक बार फिर ये दोबारा अब इसको करते हैं। फार्मूला तो हमारा एज इट इज रहेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का ये हमने बहुत ही इजी वे में, आपको बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है। अब हम केस 3 सॉल्व करेंगे। तो केस 3 में सब्स्टिट्यूशन रिसीव्ड फॉर 2020 25,000 दिया हुआ है। तो ये हम 25,000 रुपए सब्स्टिट्यूशन यहां लिख देंगे। और क्वेश्चन में नीचे दे रखा है सब्स्टिट्यूशन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। ये बिगिनिंग के आउटस्टैंडिंग है। तो मैंने आपको बताया था कि करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं और प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को माइनस करते हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर ये बिगिनिंग के हैं। तो ये कितने दिए हुए हैं, ये हम केस 3 में देख लेते हैं 3,000। तो ये 3,000 हम माइनस करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 5,000 दिए हुए हैं। इसका मतलब ये करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है। तो मैंने आपको बताया था कि करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्स्टिट्यूशन को ऐड कर देते हैं। तो ये 5,000 हम यहाँ लिखेंगे और टोटल हमारा आ गया 30,000। और 30,000 में से ये 3,000 हम माइनस करेंगे, तो हम इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि हमें ये याद रहेगा कि ये माइनस करना है। बाकी ये दो फिगर नीचे नहीं दे रखी है, हम इसे चाहे लिखे या ना लिखे, हमारा आंसर यहीं से कंप्लीट हो जाता है। और हमारा आंसर अब आएगा 27,000। अब हम आंसर चेक करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 केस 3। क्वेश्चन नंबर 24 केस 3 हमारा 27,000 आंसर है। इस तरीके से हमारा आंसर ये टैली हो गया है। अब मैं आपको इसमें केस नंबर 4 सॉल्व करके दिखाना चाहूंगा। तो अब मैं केस नंबर 4 सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन केस नंबर 4। अब मैं ये अमाउंट मिला देता हूं, मिटा करके, और ये फिगर जो है एक बार फिर हम केस नंबर 4 को पढ़ेंगे। फार्मूला तो हमारा यही रहेगा, यही फार्मूला हमारी हेल्प करेगा कि करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग जोड़ देते हैं, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग माइनस कर देते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर के हैं वो माइनस करते हैं, और जो पिछले साल के एडवांस होते हैं उन्हें हम ऐड कर देते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम केस नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 80,000 दिया हुआ है। तो हम 80,000 यहाँ अमाउंट वाले कॉलम में 80,000 लिख देंगे। अब क्वेश्चन को आगे हम पढ़ते हैं। केस नंबर 4 में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, ये बिगिनिंग के आउटस्टैंडिंग है 5,000 रुपया। बिगिनिंग का मतलब जो पिछले साल के हैं। तो आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग 5,000 रुपये, ये हम माइनस करेंगे, ये फिगर हम ब्रैकेट में लिख देंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड 8,000, ये करंट ईयर के हैं, ये हम प्लस करेंगे 8,000। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमें 2021 के लिए सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में हमें मिल गए हैं, यानी कि ये फिगर हमारी क्वेश्चन में दी हुई है 2,000 रुपए, ये भी हम माइनस करेंगे, इसको भी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो इस तरीके से 80 में 8,000 जोड़ेंगे तो ये 88,000 हो गया, और 8,000 में से ये 5,000, 2,000, 7,000 माइनस करेंगे तो ये 81,000 हमारा आंसर आ गया। अब हम केस 4 का आंसर देखना चाहेंगे कि हमारा आंसर टैली हुआ या नहीं। केस 4 का आंसर हमारा 81,000 टैली हो गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 का ये केस 4 पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको केस 5 सॉल्व करके दिखाना चाहूंगा। तो अब हम यहाँ लिखते हैं केस 5, और मैं ये अमाउंट यहाँ से मिटा देता हूँ। फार्मूला तो हमारा एज इट इज रहेगा, और इसी फार्मूले में हम केवल वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 24 का केस 5 पढ़ते हैं। केस 5 को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 90,000। तो अब ये फिगर यहाँ पर 90,000 आ जाएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द एंड ऑफ द ईयर 2019। ये पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है। तो जो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग होते हैं 5000, ये माइनस कर देंगे। ये 5000 हम पिछले साल के आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे, क्योंकि ये 2019 के हैं। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019। हमें पिछले साल जो एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल गए थे वो हम ऐड करेंगे। तो ये क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं? 3000 रुपए। ये 3000 रुपए हम यहाँ ऐड करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये 2020 में दिए हुए हैं 4000 रुपए। ये करंट ईयर के एडवांस है 4000, ये हम यहाँ माइनस करेंगे। और इसके बाद लास्ट है सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड 6000, ये करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है 6000 रुपए, ये हम ऐड कर देंगे। इस तरीके से अब हम इनको प्लस माइनस करेंगे तो 90 और 6, 90,000 और 6000 और 3000, इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये 99,000 आ गया। और 99,000 में से हम 9,000, 5,000 और 4,000, 9,000 माइनस करेंगे तो हमारे टोटल सब्सक्रिप्शन 90,000 आ गए। ये 90,000 हम अमाउंट वाले कॉलम में बाहर दिखाएंगे। इस तरीके से हमारा ये केस नंबर 5 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट हो गया। और हमारा टोटल, अब हम इसका आंसर भी देखना चाहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 24 का केस 5 का आंसर कितना है। तो कुछ किताब में ये 90,000 दिया हुआ है और हमारा आंसर भी 90,000 आ रहा है। इस तरीके से आज हमने कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, हमने ये सारे क्वेश्चन 24 तक आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। मेरी आपको ये सलाह है कि आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें बार बार, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपका ये टॉपिक मजबूत पक्का होता चला जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मैक्सिमम मार्क्स इसके सीबीएसई बोर्ड की गाइडलाइन में 10 मार्क का टॉपिक है ये, तो 10 में से 10 नंबर ही लाने हैं आपने। ये मैं पूरी आपसे उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू।